students, I'm Gunjan Tandon. Welcome to my channel Grow with Gunjan. स्टूडेंट इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके प्रीवियस वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था व्हाट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड व्हाट इज़ अ रिफ्लेक्स सेक्शन, रिफ्लेक्स आर, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बहुत अच्छे से रीड कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप इजीली गो थ्रू करके सारी स्टडी डिटेल में कर सकते हैं। राइट, आज का जो हमारा टॉपिक है विच वी आर गोइंग टू रीड दैट इज ह्यूमन ब्रेन। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन। हमने बात करी थी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में रिफ्लेक्स सेक्शन की, जिसमें हमारा टर्म आया था ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, है ना। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा कंट्रोल करता है हमारे रिफ्लेक्स सेक्शन को। रिफ्लेक्स एक वो पूरा हमने जो पाथ पे पढ़ा था, कैसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो है नर्व इम्पल्सेस होती हुई स्पाइनल कॉर्ड तक जाती हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो है डायरेक्टली वो हमारी मसल्स को जो है हमारे मसल्स के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको इम्पल्सेस सेंड करता है और हमें जो है एक एक्शन, एक रिफ्लेक्स एक्शन, एक स्टिमुलाई मिलता, रिसीव होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स करते हैं। राइट, अब हम देखते हैं आज का जो टॉपिक है दैट इज ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के बारे में थोड़ा सा अलग हम यहाँ पर स्टडी कर लेंगे कि ह्यूमन ब्रेन के सबसे पहले हम समझ लेंगे कि कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि अबाउट नर्वस सिस्टम, है ना। हमारे नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया है हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम सीएनएस भी लिख सकते हैं, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको पीएनएस भी लिख सकते हैं। राइट, ये सारे टर्म्स अभी आपके एनसीईआरटी की इसी टॉपिक में आने वाले हैं, लेकिन हम इस फ्लो चार्ट के थ्रू थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। सो नर्वस सिस्टम हैज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. Further, central nervous system is having two parts. One is brain and another is spinal cord. Right, brain एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को हम यहाँ डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगेन इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जिसको हम कह सकते हैं इनवॉलेंट्री, राइट, इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसकी भी हम थोड़ा सा इसको भी अभी रिवाइज करेंगे, इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री क्या होता है। लेकिन उससे पहले जो मेन पार्ट हमें पढ़ना है दैट इज अबाउट द ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हैज टू पार्ट, वन इज ब्रेन एंड अदर इज स्पाइनल कॉर्ड। इसका लिटिल बिट आइडिया जब हमने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा था, रिफ्लेक्स आर्ट्स पढ़ा था, तो हमें थोड़ा सा ये टर्म समझ में आ गए थे। क्लियर, अब चलते हैं ह्यूमन ब्रेन। इज रिफ्लेक्स एक्शन इज द ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। हमने ये भी कहा था जो रिफ्लेक्स एक्शन हमें मिल रहा है क्या वो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन है? नहीं, कुछ मैसेजेस जो स्पाइनल कॉर्ड तक फंक्शन मैसेज आता है, जो इम्पल्सेस आती हैं वो ब्रेन को भी सेंड होती हैं। लेकिन कैसे? ब्रेन जितनी देर में सोचेगा, थिंक करेगा, इट्स अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, ये हमने पढ़ा था, थिंकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। उतनी देर में जब तक हमें किसी भी स्टिमुलस का हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, हम रिएक्ट नहीं करेंगे, तब तक हम हर्ट हो जाएंगे। राइट, obviously not, only spinal cord is not possible for reflex action since we know that we are thinking beings, we are, हम सबसे ज्यादा डेवलप कौन है? ह्यूमन बींग्स हैं, जिनमें हमारे पास क्या है? थिंकिंग पावर है। राइट, स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कई सारी नर्व्स की मिलकर बनी होती है। राइट, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं उन्हें हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। राइट, हम उनको क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व्स। और यही स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो सप्लाई होती हैं किस लिए? जो थिंकिंग की इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाती हैं। राइट, विथ सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक, वो कौन सी नर्व करती हैं? स्पाइनल नर्व्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। राइट, थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शंस। हमें पता है थिंकिंग जो है बहुत कॉम्प्लेक्स एक मैकेनिज्म हमारे ह्यूमन ब्रेन का एक पार्ट है, जिसमें वही तो हम पढ़ रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कैसे हमारी बॉडी का कंट्रोल है, कैसे हम थिंक करते हैं, सोचते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, या जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, दैट ऑल इज कोऑर्डिनेटेड बाय आवर ब्रेन, है ना। और ब्रेन का कौन सा पार्ट इस चीज़ के लिए एक्टिव है? थिंकिंग वाला पार्ट हमारा।
दीज आर कनेक्टेड इन द ब्रेन, और ये मैकेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग मैकेनिज्म की हो रही है वो कहाँ पे है, ब्रेन से कनेक्टेड है। ब्रेन में उसका सेंटर है, वहां से सारी चीजें कंट्रोल होती हैं, विच इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, है ना। यानी ब्रेन जो है वो क्या है, मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है हमारी बॉडी का, जो सारी स्पेशली थिंकिंग को कंट्रोल करता है। देयर इज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये अभी हमने पढ़ा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स थे, वन इज ब्रेन एंड अनदर इज स्पाइनल कॉर्ड। अनदर इज स्पाइनल कॉर्ड, जो मिलकर क्या बनाते हैं या जो पार्ट होते हैं किसके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड, और ये क्या करते हैं, पूरी बॉडी से इंफॉर्मेशन को जो है कैरी करते हैं, वहां से उठाते हैं, सारी इंफॉर्मेशन इनको मिलती है और ये इंटीग्रेट करते हैं, फिर ये एक बैलेंस बनाते हैं, एक कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी का मेंटेन रखते हैं कि कैसे क्या चीज कौन से मैसेज जा रहे हैं, हाउ टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू दैट मैसेजेस। क्लियर। तो ये तो हमें समझ में आया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। देन देखते हैं अगेन नेक्स्ट पैराग्राफ में, वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शन, राइटिंग, talking, moving a chair, clapping at the hand. These are the voluntary action which are based on deciding what to do next. अब बच्चा हमने पढ़ा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स थे, इनवॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम एंड वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, है ना। तो जो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, जो वॉलेंट्री एक्शन होता है वो क्या होता है, मीन्स जो भी हम अपनी इच्छा से कोई काम करना चाहें, है ना, जो हमारे कंट्रोल में हो, हमें लिखना है या नहीं, इट इज आर इन कंट्रोल, हमें बात करनी है नहीं, ये हमारे कंट्रोल में है, चेयर खिसकानी है या क्लैप हैंड क्लैप करना है, या क्या कहते हैं, हमें बहुत सारे ऐसे एक्शन हैं, आना है, उठना है, बैठना है, ये सब हमारे क्या है, वॉलेंट्री एक्शंस हैं। और ये वॉलेंट्री एक्शंस हमारे एक हमें डिसाइड करने के लिए मजबूर करते हैं कि अब नेक्स्ट क्या करना है, हम क्या करना चाहते हैं। क्लियर। सो द ब्रेन ऑल्सो हैज टू सेंड मैसेजेस टू मसल, तो ब्रेन को इन सारे फंक्शंस के लिए हमारी मसल्स को मैसेज सेंड करना होता है, राइट। तो ब्रेन क्या करता है, इस सारी बॉडी से जो भी मैसेजेस आते हैं वो ब्रेन तक जाते हैं ना, और ब्रेन सोचता है कि अब ये काम करना है कि नहीं, उसके एक्टिवेशन के लिए वो हमारी मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए जो है वो मैसेजेस सेंड करता है। क्लियर। दिस इज द सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द मसल। तो इस तरीके से हमारा जो नर्वस सिस्टम यानी हमारा ब्रेन, और ब्रेन के कौन से पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कम्युनिकेट करता है किससे, हमारे मसल से, है ना। इस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो मसल से कनेक्ट रहता है, right. The communication between the central nervous system and the other part of the body is facilitated by the peripheral nervous system. देखो ये बात आ गई ना, दो पार्ट हो गए हमारे नर्वस सिस्टम के, वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अनदर इज कौन सा, यहाँ पे देख लेते हैं, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये ऊपर नीचे दोनों हो गए हैं। एंड जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ cranial nerves arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord, है ना। यानी जो ब्रेन से, अब ब्रेन से जो बेसिकली जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, ये नर्व्स का पार्ट होता है, इसमें बहुत सारी नर्व्स होती हैं, ठीक है। इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम जिसको हम कह रहे हैं, एंड वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स आर द नर्व्स विच अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन, है ना। ब्रेन का जो आउटर पार्ट होता है, जो कवरिंग होती है, उसको हम क्रेनियम कहते हैं, जो एक बोनी बॉक्स जिसमें हमारा ब्रेन जो है सेफ रहता है, एक बोन का बना हुआ समझे केज होता है, एक बॉक्स होता है जिसको हम क्रेनियम कहते हैं। तो क्रेनियम ब्रेन को भी कहते हैं, तो ब्रेन से निकलने वाली जितनी भी नर्व्स होती हैं दैट इज कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन, एंड द स्पाइनल नर्व्स विच अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व्स, राइट। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा, इतना हमें समझ में आया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स कौन कौन सी हैं। क्लियर। द ब्रेन दस अलाउज अस टू थिंक एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग। और अब ब्रेन जो है वो ब्रेन से ही हमें सारी परमिशन मिलती है सोचने की, और सोचने के अकॉर्डिंग एक्शन लेने की, जो भी हमने सोचा कि हमें करना क्या है। सपोज हमारा मन राइटिंग करने का कर रहा है, तो पहले हमने सोचा, ब्रेन ने हमारी हैंड्स की मसल्स को वो
इम्पल्सिस भेजी, वो इंफॉर्मेशन भेजी, राइट अब उसके अकॉर्डिंग हमने लिखना शुरू किया। तो जो हमारी राइटिंग, व्हेन वी स्टार्टेड राइटिंग, इट इज डिपेंड अपॉन द थिंकिंग, जो हमारी ब्रेन ने हमको मैसेज सेंड किया, हम सोच रहे थे कि कुछ लिखना चाहिए, राइट तो ये सारे एक्शन क्या है, ये वॉलेंट्री एक्शन है। एज यू विल एक्सपेक्ट दैट इज accomplished through a complex design with different parts of the brain responsible for integrating different inputs and output। अब इन सारी चीज़ों के लिए भी ये आप हमें लगेगा कैसे ये इतना कॉम्प्लेक्स किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ब्रेन जो है वो इंटीग्रेट कर रहा है सारे इम्पल्सेस को, सारी इंफॉर्मेशन को, इनपुट्स एंड आउटपुट्स जो भी हमें ब्रेन से भेजनी है या ब्रेन तक जो जा रही है उनको कैसे इंटीग्रेट करता है, कैसे कोऑर्डिनेट करता है। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमें ये लग रहा है। सो यहाँ पे क्या है हमारे, उसमें भी देखो इन सारे कॉम्प्लेक्स डिजाइन, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमको लग रहा है उसके लिए ब्रेन के पास जो है हमारे 3 मेजर पोर्शंस होते हैं, 3 मेजर रीजन्स होते हैं। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो ब्रेन के 3 पार्ट्स हो गए है ना, 3 रीजन्स कौन कौन से हो गए? वन इज फोर ब्रेन यानी जो आगे वाला है, देन मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। हाइंड मीन्स पीछे वाला, ठीक है। तो ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हर एक रीजन को क्या क्या फंक्शन असाइन किया हुआ है ना। जो हमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही डिफिकल्ट सा एक पूरा स्ट्रक्चर, पूरा मैकेनिज्म लग रहा है, उसके लिए भी हमारे ब्रेन में डिफरेंट रीजन है। जैसे किसी कंपनी में हर एक केबिन में बैठने वाला हर एक ऑफिसर को अलग अलग काम जो है वो उसके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो दिया जाता है कि कोई जो है वो फाइल को लुकअप करेगा, कोई जो है वो कंप्यूटर का जो है वर्किंग को, मैकेनिज्म को समझेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें ठीक वैसे ही हमारे ब्रेन में भी इन सब चीज़ों के रीजन बने हुए हैं, राइट तो अब देख लेते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन। द फर्स्ट पार्ट इज फोर ब्रेन, इट इज अ मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, है ना। जो फोर ब्रेन है उसका मेन पार्ट, मेन फंक्शन क्या होता है? थिंकिंग को हमारी कंट्रोल करता है, ठीक है, थिंकिंग को कंट्रोल करता है। इट हैज regions which receive sensory impulses from various receptors। receptors क्या थे? जहां पर हमें सबसे पहले जो है सेंसेशन फील होती है, राइट हमने रिफ्लेक्स एक्शन में पढ़ा था। सो इट हैज रीजन्स विच रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। यानी जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स, उनके उनमें जो भी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, हमने पढ़ा था ऑल्फैक्टरी सेंसरी ऑर्गन्स, है ना, एंड फोनो रिसेप्टर्स एंड फोटो रिसेप्टर्स, इन सारी चीज़ों का जो क्या कंट्रोल होता है, कहाँ से होता है? वो हमारे फोर ब्रेन से होता है, राइट तो ये क्या करता है? फोर ब्रेन का मेन फंक्शन क्या हो गया? थिंकिंग एंड रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस, है ना, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, ये सारा काम जो होता है फोर ब्रेन का होता है। देयर आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन वेयर देयर इज अ सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड by putting it together with information from other receptors as well as with information that is already stored in the brain। तो ब्रेन का क्या काम होता है? देखो ये डिफरेंट यहाँ पे सेपरेट एरियाज बने होते हैं जो क्या करते हैं? उन सेंसरी इंफॉर्मेशंस को रीड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं एक साथ इकट्ठे होके। कब? जब डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट रिसेप्टर्स से इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचती है ना, और उन इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है, रीड आउट करता है और मैच करता है किससे? जो ऑलरेडी हमारे ब्रेन में स्टोर होते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने कोई फ्लावर देखा, हमने रोज का फ्लावर देखा, है ना, और हमारे ब्रेन में ऑलरेडी कभी हमने पास्ट में रोज का फ्लावर कहीं बुक में देखा होगा या कभी किसी चार्ट में देखा होगा। जब हम नर्सरी केजी में होते हैं तो वो फ्लावर वाला चार्ट देखते तो हमें रोज का फ्लावर याद हुआ, जो था हमारे ब्रेन में सेटअप हो गया कि रोज का फ्लावर इस तरह से दिखता है। जब ओरिजिनल में इन रियल हमने उसको देखा तो हमने देखा हमारे ब्रेन में उसकी इंफॉर्मेशन गई और ऑलरेडी जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन थी अबाउट दैट फ्लावर उससे मैचिंग हुई और हमें जो है क्लियर हो गया कि यस, ब्रेन ने हमें कह दिया कि यस ये रोज का ही फ्लावर है। क्लियर? तो जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है उनको भी उनसे जो है उनके साथ ही कोऑर्डिनेट करता है, जो हमें पूरे एनवायरनमेंट से, जो पूरी बॉडी से, जो रिसेप्टर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी में आ गई होती है, राइट तो ब्रेन, फोर ब्रेन का मेन पार्ट क्या होता है? दैट इज थिंकिंग, receiving sensory impulses from various receptors and specialized they are for hearing, smell, sight and so on। और जितना भी उनसे इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड होती है उनको इंटरप्रेट करना। क्लियर? बेस्ड ऑन ऑल दिस डिसीजन हैज मेड
about how to respond and information is passed to the motor areas which control the movement of voluntary muscles, है ना। तो और जितना भी जो भी हम डिसीजन लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, राइट। और कौन सी इंफॉर्मेशन जो हमारे मोटर नर्व्स को भेजनी है, जो क्या करती है मोटर नर्व्स, जो हमारी वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करती हैं। वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। वॉलेंट्री मसल्स कहाँ होती है, हमारी लेग्स में, है ना, ठीक है, हमारे हैंड्स में, कि हमें लिखना है कि नहीं, हमें मूवमेंट करना है कि नहीं, हमें साइकिल चलाना है कि नहीं, है ना। तो ये सारे इन आर कंट्रोल, है ना, जिनको हम चाहें तभी करेंगे, राइट। कोई चीज़ हमसे गिर गई, हम उठाएं ना उठाएं, ये हमारे वॉलेंट्री एक्शन है, ठीक है। हम पढ़ाई करें ना करें, ये हमारा वॉलेंट्री एक्शन है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ लो। वॉलेंट्री मसल्स और वॉलेंट्री एक्शन कौन कंट्रोल करती है, वॉलेंट्री मसल्स करती हैं। और कहाँ से कंट्रोल होती है, ये फोर ब्रेन से, राइट। सर्टेन सेंसेशंस आर हैज डिस्टिंक्ट फ्रॉम सीइंग और हियरिंग, है ना। अब देखने और सुनने के अलावा भी कुछ सेंसेशन होती हैं जिनको हम जो कहाँ से कंट्रोल होती है, हमारी फोर ब्रेन से। हाउ डू वी नो दैट वी हैव ईटन इनफ, कैसे पता चलेगा कि हमने इनफ खा लिया, हमारा पेट भर गया है। द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल is because of center associated with hunger which is in separate part of the brain, ठीक है। अभी तो हमने अपने वॉलेंट्री एक्शन की बात कर ली, ठीक है, स्टोर इंफॉर्मेशन की बात कर ली, थिंकिंग पार्ट की बात कर ली, लेकिन कुछ ऐसी भी इंफॉर्मेशन होती हैं जैसे हमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है या हमें अब भूख लगी है कि नहीं, तो इसके लिए भी हमारे ब्रेन में हंगर वाला रीजन होता है ना, एक ऐसा पार्ट ब्रेन का होता है जो हमें मैसेज सेंड करता है कि नाउ दिस इज टाइम वी हैव टू ईट, है ना। ये हमारा लंच का टाइम है, ये हमारे ब्रेकफास्ट का टाइम है ना। टाइम टू टाइम हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, या हमने बहुत ज़्यादा खा लिया है या कम खाया है तो और खा सकते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए फोर ब्रेन में सेपरेट पार्ट होते हैं, राइट। अब देख लेते हैं फोर ब्रेन जो है वो किस तरीके से डिवाइडेड है। सो फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, राइट। फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। यहाँ पर आप देखो तो आपको दिखाई देगा, वन इज दिस इज, ये हमारी देखो ये हो गई क्रेनियम, है ना। क्रेनियम क्या हो गया, ये हमारा स्कल की आउटर कवरिंग है ना, स्कल। ये क्रेनियम जो है ये एक्चुअली ये बोनी केज होता है, ठीक है, जिसमें हमारा बोनी बॉक्स है, जिसमें हमारा ब्रेन जो है वो प्रोटेक्ट रहता है, अच्छे से सेफ रहता है, कोई जर्क्स ना लगे, कोई चोट ना लगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन का जो है इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। वन इज सेरिब्रम, ओके, सेकंड इज थैलेमस, थैलेमस जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, एंड थर्ड इज हाइपोथैलेमस, राइट। यहाँ पर हम मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्लास 10th के लिए जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा सेरिब्रम। सिर्फ आप उसके पार्ट्स जरूर, जो डिवीजन है वो जरूर याद रखिएगा कि फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, राइट। अब यहाँ पे देखो मिड ब्रेन भी दिया हुआ है। मिड ब्रेन का कोई फर्दर जो है सब कैटेगरी नहीं है, उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया गया, लेकिन इसके फंक्शन है जो हम डिस्कस करेंगे, राइट। अब यहाँ पर देखो जो आ गया हमारा ये, यस, हाइंड ब्रेन। थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हाइंड ब्रेन, जो अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन। वन इज pons, सेकेंड इज मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड थर्ड इज सेरिब्लम, राइट। तो हाइंड ब्रेन के थ्री पार्ट्स हैं, pons, मेडुला ऑब्लोंगेटा पूरा नाम होता है, एंड सेरिब्लम। और यही मेडुला ऑब्लोंगेटा एक्सटेंड होकर क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, एक्सटेंड होकर स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है, स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये ड्रॉ करने को आता है इस तरीके से। फोर ब्रेन का पार्ट कौन सा था हमारा, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, राइट। मिड ब्रेन इज नॉट डिवाइडेड इनटू फर्दर अदर एनी सब कैटेगरी। हाइंड ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, वन इज pons, सेकेंड इज मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड थर्ड इज सेरिबेलम, राइट। और जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो एक्सटेंड होकर बाद में स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसकी जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। Then study the label diagram of the human brain. We have seen different parts have different function. Can we find out the function of each part? Yes, हर पार्ट का हमको जो है क्या फंक्शन है वो जरूर देखना है, ठीक है। अभी इसमें देखिए, लेट अस लुक एट द अदर वर्ड ऑफ रिफ्लेक्स की बात हमने करी थी, रिफ्लेक्स की बात करी थी। आर माउथ वाटर्स व्हेन वी सी फूड, वी लाइक माउथ और वाटरिंग टू, हमें ना सेलिवेशन होने लगता है जब भी हम कोई अपनी पसंद का खाना देखते हैं, या अरोमा आती किचन में, कुछ पक रहा है, मम्मा इज मेकिंग समथिंग वेरी टेस्टी, और हमारे मुंह में जो हम भूखे होते हैं, हंगर पार्ट जो ब्रेन का जो है वो कहता है कि भूख लग रही है और
उसके लिए क्या होता है, सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, मुंह में पानी आना जिसको कहते हैं। आर हार्ट बीट्स थिंक विदाउट आर थिंकिंग अबाउट इट। अब इसमें दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि हमारा भाई हार्ट बीट हो रही है, दिल धड़क रहा है, वी आर अलाइव। क्यों? क्योंकि ये हमारा सोचने, हम मतलब बिना हमारे सोचे समझे हमारे कंट्रोल में। हम जब कहेंगे तब तो जो है हार्ट बीट होगी नहीं, है ना, हमारा हार्ट पंप नहीं करेगा। हम जब कहेंगे तभी हमारा डाइजेशन होगा, या जब हम कहेंगे तभी जब हम सोचेंगे तभी हम रेस्पिरेशन करेंगे, ऐसा तो नहीं है। दीज आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शन। ये टर्म अभी आने वाला है, इन वॉलेंट्री एक्शन। यानी इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन कंट्रोल करती है? इनवॉलेंट्री मसल्स करती हैं। ठीक है, तो ये सारे एक्शन, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, डाइजेशन, दिस इज नॉट इन आवर कंट्रोल, दीज आर इनवॉलेंट्री एक्शन। वी कैन नॉट कंट्रोल दीज एक्शन इजिली बाय थिंकिंग अबाउट देन इवन इफ यू वांट टू डू। जब हम चाहें तब डाइजेशन होगा? नहीं। डू वी थिंक अबाउट टू रिमेंबर टू ब्रीद और डाइजेस्ट फूड? जब हम सोचेंगे तभी डाइजेशन होगा, तभी ब्रीदिंग होगी। सो इन बिटवीन द रिफ्लेक्स एक्शन लाइक चेंज इन साइज ऑफ द पीपल and the thought action plan such as moving chair, there is another movement over which do not have any thinking control, है ना। तो ब्रीदिंग, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, या फिर हम अपनी आंख पर जब तेज रोशनी डालें, यहाँ पे साइज ऑफ प्यूपल की बात हुई है, तो अगर हम टॉर्च से रोशनी डालें तो हमारी प्यूपल का साइज जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये हमारी, या तो हम कह सकते हैं आंख भी हमारी झपकती है। तो दीज आर इनवॉलेंट्री एक्शन, हम बिना सोचे समझे ये काम करते हैं, राइट। सो मेनी ऑफ दीज इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो मेन जो फंक्शन कंट्रोल कौन करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस हमारा? रेस्पिरेशन, हार्ट क्या कहते हैं, हार्ट बीट, डाइजेशन, और क्या कहते हैं, साइज ऑफ द प्यूपल इंक्रीज होना, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, जिसमें हाइंड ब्रेन का पार्ट ज्यादा है, मिड ब्रेन का भी फंक्शन है, वो हम देखेंगे क्या है। ठीक है, ऑल दिस इनवॉलेंट्री एक्शन इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सेलिब्रेशन, वॉमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला इन द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, कौन से थे वो? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड सेरिबेलम, है ना। तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा वो ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस हमारे कंट्रोल करता है, राइट। और फोर ब्रेन के वॉलेंट्री एक्शन कौन कंट्रोल करता है? कौन सा पार्ट? वो है सेरिब्रम। कंफ्यूज नहीं होना, दैट इज सेरिब्रम, है ना। सेरिब्रम हमारे वॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करता है, कौन कौन से? थिंकिंग पार्ट को, है ना। और क्या कहते हैं, जैसे रीजनिंग है, लॉजिक है, और जो भी हमारी मेमोरी है, राइट, किसी चीज़ के टेस्ट को रिकग्नाइज करना, किसी साउंड को रिकग्नाइज करना, तो ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम का फंक्शन हो गया कंट्रोल थिंकिंग, स्टोर इंफॉर्मेशन, कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन, राइट। एंड देन क्या कंट्रोल करता है? हमारा रीजनिंग, लॉजिक। अगर हम मैथ्स का कोई सम कर रहे हैं ना, तो हमारा सेरिब्रम एक्टिव होता है उस टाइम पे। जब भी हम कोई चीज़ लर्निंग करते हैं या कोई लॉजिकल क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें हमारा ब्रेन का, फोर ब्रेन का सेरिब्रम पार्ट इन्वॉल्व होता है, राइट। हमारी मेमोरीज, जब हम कुछ सोचते हैं, कोई साउंड पहचानते हैं, किसी टेस्ट को पहचानते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी फोर ब्रेन का सेरिब्रम कंट्रोल करता है, राइट। और जो हाइंड ब्रेन का मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, वो क्या कंट्रोल करता है? हमारा ये सारी एक्टिविटीज, सेलिब्रेशन, ब्लड प्रेशर, है ना, एंड हार्ट बीट, ब्रीदिंग, वॉमिटिंग, स्नीजिंग। जब हम भी स्नीज करते हैं, छींकते हैं ना, तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, भाई आ गई छींक तो आ गई, है ना। इट इज़ नॉट अ वॉलेंट्री एक्शन, इट इज़ इनवॉलेंट्री एक्शन। वॉमिटिंग फील हो रही है तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है कि भाई मन होगा तो वॉमिट करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। इनवॉलेंट्री एक्शन है, ब्रेन से हमें इसका सेंसेशन मिल रहा है कि हमें वॉमिटिंग फील हो रही है, सो वी हैव टू वॉमिट आउट। तो दीज आर these actions controlled by the medulla oblongata which is a part of hind brain. क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थिंकिंग अबाउट लाइक एक्टिविटीज, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, riding a bicycle, picking up a pencil. These are the possible part due to the hind brain called cerebellum. सेरिबेलम जो होता है वो क्या कंट्रोल करता है? इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल बॉडी मूवमेंट्स। बेसिकली हमारे क्या कंट्रोल करता है सेरिबेलम? हमारे बॉडी मूवमेंट्स को। ठीक है, बॉडी मूवमेंट्स। अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक एक करके हर पार्ट को पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। जो सेरिबेलम है वो बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करता है कि हमें, और हमारे पोस्चर और हमारे बैलेंस को बनाता है। क्लियर? जब हम बाइसिकल राइड करते हैं, या हमें सीधे चलना है या झुक के पेंसिल उठानी है, ये सारे पोस्चर जो है और जो भी हमारा बैलेंस है बॉडी का, वो कौन कंट्रोल करता है? कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन? दैट इज सेरिबेलम विच इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन क्लियर होती जा रही है। सेरिबेलम, सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये 3 पार्ट्स ब्रेन के बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
ठीक है। मिड ब्रेन की हमने बात यहाँ पे करी थी। मिड ब्रेन जो है क्या करता है, एक तरह से वो रिफ्लेक्स मूवमेंट कंट्रोल करता है। ठीक है, मिड ब्रेन क्या करता है, रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हमारे जो भी हेड, नेक और जो भी हमारा थोरिक्स वाला ट्रंक वाला रीजन है। ठीक है, ट्रंक वाला जो रीजन है, ये पूरी बॉडी का जो है हमारा रिफ्लेक्स सेक्शन कौन कंट्रोल करता है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन। ठीक है, इन सारी चीज़ों के नोट्स आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आपको और ज़्यादा नोट्स से पढ़ने में क्लियर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम हर एक चीज़ जो है धीरे धीरे क्लियर करते जा रहे हैं, और आई होप सो आपको पढ़ने में भी ईजी हो रहा होगा। क्लियर। देन देख लेते हैं यहाँ पे, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिसिजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। काम कौन था भाई, सेरिबेलम कर रहा था, पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। Imagine what happens if each case this failed to take place if we're not thinking about। अगर सोचो, इनमें से कोई भी केस हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा अगर हम सोचना बंद कर दें, हमारे पास ब्रेन ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी नर्वस सिस्टम, ह्यूमन ब्रेन में पढ़ी कि नर्वस सिस्टम के पार्ट कौन कौन से थे। हमारे नर्वस सिस्टम के हमारे दो पार्ट थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, राइट। अब ह्यूमन ब्रेन जो था हमने पढ़ा था एक बोनी केज में प्रोटेक्टेड होता है जिसको हम क्रेनियम कहते हैं, और क्रेनियम हमारी जो वो बोन्स होती हैं उनके बीच में जो मसल्स होती हैं उनके बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, उसको मॉइस्चर देने के लिए, उसको स्मूथ रखने के लिए, जग से बचाने के लिए, कहीं चोट लग जाए या कैसे हमें अपना हेड मूव करना है, उसके लिए जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो ये टर्म याद कर लीजिएगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। देन हमने देखा था ब्रेन के 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के पार्ट्स कौन से थे हमने इस डायग्राम से देखा था, दैट इज सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। फिर हाइंड ब्रेन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिड ब्रेन का फर्दर कोई सब कैटेगरी में डिवीजन नहीं था। हाइंड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम, जिसमें सेरिबेलम जो होता है वो हमारे बॉडी पोस्चर को, मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल करता है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा किसको करता है, वो हमारे कौन से पार्ट को, मेन हमारी ब्रीदिंग, जो हमारी इनवॉलेंट्री एक्शन है, ब्रीदिंग, डाइजेशन एंड हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ये वॉमिटिंग, स्नीजिंग, इस तरीके के सारे एक्शंस को हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है, राइट। तो यहाँ तक हमें ये ह्यूमन ब्रेन बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड। ये बात अभी हमने करी थी बहुत शॉर्ट में, बिकॉज ब्रेन इज अ डेलिकेट ऑर्गन, है ना, एंड विच इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज विच नीड्स टू बी केयरफुली प्रोटेक्टेड। ब्रेन से ही तो सारी एक्टिविटी, जो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल पढ़ रहे हैं ना, ये ब्रेन से ही तो कंट्रोल्ड है, और ब्रेन को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, केयरफुली इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, इट इज इनक्लोज्ड इन अ बोनी बॉक्स विच इज कॉल्ड क्रेनियम, है ना, यही टर्म हम पढ़ते आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड क्रेनियम। इनसाइड द बॉक्स ब्रेन इज कंटेन्ड इन अ फ्लूइड फिल्ड बलून्स विच प्रोवाइड फर्दर शॉक एब्जॉर्प्शन। यानी जो ब्रेन के बीच में जो है इनसाइड बॉक्स, उस क्रेनियम के बीच में जो है फ्लूइड भरा रहता है, जो शॉक एब्जॉर्प्शन से ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, वो क्या कहलाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये यहाँ पे नहीं दिया हुआ है बट आप लोग नोट कर लो, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये छोटे छोटे टर्म है जो यहाँ पे नहीं दिए हैं बट पूछ लिए जाते हैं। क्लियर। देन बात कर लेते हैं, अब स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। इफ यू रन योर हैंड डाउन द मिडिल ऑफ योर बैक यू फील हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर। जब हम देखते हैं ना हमारे बैक में हम हाथ लगाते हैं तो हमें एक बम्पी सा स्ट्रक्चर, ऊपर नीचे थोड़ा सा होता हुआ एक हार्ड स्ट्रक्चर बोन्स का फील होता है, एंड दैट इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। अनवर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन विच प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, जिसके अंदर क्या होती है, जिसके पीछे क्या छुपी होती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन किससे प्रोटेक्ट रहता है, क्रेनियम में, और स्पाइनल कॉर्ड किसको से प्रोटेक्ट रहती है, वर्टिब्रल कॉलम से। क्लियर। ये हो गए हमारे जो टिश्यू उनको प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। अब इसमें नेक्स्ट है, हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। ये नर्वस टिश्यू एक्शन कैसे करते हैं, राइट। सो फार वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट नर्वस टिश्यू। हमने पढ़ा था नर्वस टिश्यू कैसे जो है इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, उसके बेस पर डिसीजन होते हैं, और वो डिसीजन एज ए इम्पल्स कैसे मसल्स तक जाते हैं। ठीक है, अब ये सारी मसल्स जो है कैसे उन नर्व इम्पल्सेस को लेती हैं, और इनके लिए कौन एक्टिव होते हैं, हमारे मसल फाइबर्स। अब ये मसल फाइबर्स जो है ये कैसे मसल सेल को
के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। यानी जो भी हमें इंफॉर्मेशन हमारी मसल्स में आती है उनको वो उनसे कौन जुड़े हुए होते हैं, मसल्स, जो मसल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, अब ये फाइबर्स जो है वो कैसे मसल सेल का मूवमेंट करती हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? द सिंपलेस्ट नोशन ऑफ मूवमेंट ऑफ द सेलुलर लेवल इज द मसल सेल। कैसे? बाय चेंजिंग इट्स शेप, है ना। जो जो मसल सेल का जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है? जब वो अपना शेप चेंज कर लेती है, आइदर वो श्रिंक हो जाती हैं या फिर जो है वो एनलार्ज हो जाती हैं, राइट। तो हाउ डू मसल चेंज देयर शेप? ये सिंपल एक केमिस्ट्री है उनके बीच में। कैसे? उनके बीच में एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है, ठीक है। उनमें जो है कौन सी एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है दैट चेंज बोथ देयर शेप एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेल इन रिस्पॉन्स टू प्रीवियस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। जिस तरह की उन्हें इम्पल्सेस मिलती हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारी मसल सेल्स जो है अपना शेप चेंज करती हैं और फिर वैसे ही वो एक्शन स्टिमुलस उनका एक रिस्पॉन्स आता है। When this happens, new arrangements of these proteins give the muscle cells in shorter form। और वैसे ही जो है वो प्रोटीन्स के अकॉर्डिंग, जिस तरीके से वो मसल सेल्स को श्रिंक करने के लिए, एनलार्ज करने के लिए अकॉर्डिंग टू इम्पल्सिस जो है उनको मैसेज देती हैं, वैसे ही बिहेव करती हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है जो भी स्टिमुलस मिला है हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है, राइट। और ये सारी चीज़ें हमने मसल टिश्यू का पढ़ा था ना क्लास 9th में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल, वॉलेंट्री मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स, ये हम सभी भी पढ़ते आ रहे हैं। और ये किस तरीके से एक्ट करती है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। क्लियर? तो मेन हमने आज पढ़ा ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इनके सारे पार्ट्स, उनके एक्शन, उनका जो फंक्शन है वो बिल्कुल आप एक दो बार पढ़ोगे या मेरे वीडियोस को देखोगे, एनसीईआरटी की बुक गो थ्रू आप इसी के थ्रू पढ़ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर? I hope students it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.